बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक के बाद एक खबर और अगेन मेहदी अली काज़मी साहब के केस में, और इस केस में ये जब लोग जब फंस जाते हैं ना तो ये अजीब अजीब हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कभी लोगों की ज़ातियात पर आते हैं, कभी उन पर कीचड़ उछालते हैं, कभी वो बातें अपनी तरफ से बनाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है। और ये मैं हर बार यही बात करती हूँ कि इस बात की तर्जुमान होती है कि इन लोगों के पास अब मटीरियल ख़त्म हो गया है, इनके पास अब सच की जो ताकत इनके पास नहीं थी ना, अब इस वजह से ये मार खा रहे हैं। और जो शख्स झूठ बोलता है ना, उसको अपने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये लोग आते हैं, आधी रात को बैठते हैं और आधा सच बताते हैं। उस आधे सच में वो जो आधा झूठ होता है वो मिक्स करते हैं और पूरा झूठ बना देते हैं। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि अगर ज़मानत होती है ना तो वो कहते हैं ओहो हो जी, बहुत ही बड़ा काम हो गया, केस ही ख़त्म हो गया। अगर एमएलओ को आगे पर टाल दिया जाता है कि सोमवार को होगा, तो आकर कहते हैं ले जी, जीत हो गई, हमारी फतह हो गई, लड़की का एमएलओ नहीं होगा, और आप लोग मिसगाइड होते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि उन सहाफ़ियों को देखें जो आप तक मुस्तनद ज़राए से ख़बरें पहुँचाते हैं। पहले आप हमारा व्लॉग देख लिया करें, पहले आप हमारा वीडियो देखा करें, देखिए हमने क्या बताया। उसके बाद जब आप इनको देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि कितना सच बोल रहे हैं, कितना छुपा रहे हैं। क्योंकि हम आपको एग्जैक्ट और जो हमारे सही वहाँ पर मौजूद लॉयर्स बात कर रहे होते हैं, जो अदालत के अंदर कोर्ट रिपोर्टर्स बात कर रहे होते हैं, उन सब से बात करने के बाद हम आप तक खबर पहुँचाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि आपको सही और मुस्तनद खबर दूँ, ताकि आपको कोई ये ना कह सके, आपका कोई मजाक ना उड़ा सके कि आप जो बात कर रहे हैं वो गलत बात है। अब जनाब क्या हो रहा है कि ज़हीर केस में जब ज़हीर की और शब्बीर की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई, इन्हें जेल भेजा गया। उसके बाद इन्होंने एक और कार्रवाई डाली, एक और दरख्वास्त, और उसकी सुनवाई जो है वो तो सोमवार को होगी। लेकिन उससे पहले इन्होंने एक और कोशिश शुरू की, और बड़ी वो एक ऐसी बिलो द बेल्ट जाके जिस तरह ये खेलते हैं ना, वही वाली कोशिश है। और वही जो जज साहिबान कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जब सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो वो परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी फैमिलीज़ पर बातें की जा रही होती है। लेकिन ये जज साहिबान बड़े मजबूत आसाब के होते हैं और उन्हें पता होता है कि ये एक पूरी टैक्टिक है, ये गेम खेली जाती है। जैसा कि इलियास मेमन साहब जो है, उनके मेमन होने को निशाना बनाया गया। इन यूट्यूबर्स ने, इन सहाफ़ियों सो कॉल्ड ने, जो बैठकर उनके ऊपर बात कर रहे थे और कह रहे थे जी पहले तो ये कह रहे थे शादीशुदा औरत का एमएलओ कैसा, और उसके बाद इन्होंने एमएलओ की इजाज़त दे दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है जनाब कि पहले ये कहा जा रहा था कि इलियास मेमन इस केस के जज नहीं रहेंगे, ठीक है जी, ये भी इन्होंने एक शोशा छोड़ दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कोई और नई साजिश है, और अब फिर उसी जज की अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त भी दर्ज करा देते हैं। ये आप इनकी देखें ना, दोगलापन, इनकी झूठी कहानियाँ, और मैं क्या कहूँ, टू फेस डेविल्स जो हैं ये। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अदालत ने, अब आपको बताऊं इनको क्यों मसला है, बड़े सख्त दिमाग से इनके बारे में। अदालत ने इनको धोखेबाज कहा है। इन्होंने बहुत जगहों पे धोखे दिए। आपको याद है कि जब इसने बेल लेनी थी दूसरी बार ज़हीर ने, तो एक बेंच से नहीं मिली तो दूसरे बेंच से जाके, मुल्तान बेंच से जाके इसने ज़मानत दी, और उनको नहीं बताया कि इसी मद में पिछली बेंच से हमारी ज़मानत मुस्तरद हो गई है। इसी तरह बहुत से झूठ, झूठ पे झूठ। बच्ची को जिस वक्त दारुल अमान भेजा गया तो एक और स्टोरी फैब्रिकेट की गई। उसके बाद जब ज़मानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जो निकाह खां था और जो गवाह था उसकी तरफ से हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर वकील को, यानी कि जो इनके मेहदी अली काज़मी साहब के वकील थे, उनको कानो कान खबर नहीं होने दी, और ताकि वो इस केस को ना परसू कर सके। वो तो अल्लाह की तरफ से होता है ना कि अल्लाह ताला का साथ है, अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी है, उनकी मदद कर रहे हैं अल्लाह पाक, तो उनको टाइम पे पता लग जाता है। अब मेहदी अली काज़मी जो है वो तैयार रहते हैं पहले से, यानी कि जो भी चीज़ है उसकी तमाम तर तैयारी करके उन्होंने अब भी जो मंडे को ज़मानत की भी, एमएलओ की भी जो भी दरख्वास्त होनी है उसके लिए उन्होंने पहले से तमाम मटीरियल सबमिट करा दिए कि जी दूसरी पार्टी को दे दें, कि ये ना हो वो उस दिन आकर कहें कि जी हमारी तो तैयारी नहीं है जज साहब, हमें प्लीज़ टाइम दे दीजिए। तो जनाब वो गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं छोड़ी गई है इस वक्त जबरान नासिर की तरफ से। उसके बाद देखते हैं कि अब ये लोग अब क्या चालाकियाँ करते हैं। अलबत्ता अदालत ने इन लोगों को धोखेबाज कहा है कि ये लोग लोगों को धोखा देते हैं, अदालत को भी धोखा दे रहे थे। इनके खिलाफ जज इलियास मेमन ने जो चार्जशीट बनाई है उसमें इनके खिलाफ ये लिखा गया है कि किस तरह अदालत को धोखा देते रहे, कैसे बच्ची को अगवा किया, फिर इसको लेके छुपाते रहे, ये गैंग है। यानी कि ये उनके सामने जो पूरी अदालत में पेश की गई है उस बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जो बच्चियों को इंसानी स्मगलिंग के लिए उठाते हैं, और जो बंदा कुछ अर्सा जेल में रहे। अच्छा चलिए, ये बातें मैं आपसे अभी नहीं शेयर करती क्योंकि कुछ ज़्यादा मैं आपको कहना चाहिए, पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। ये इन्फॉर्मेशन जो आपको आने वाले लॉग में देनी है, कुछ चीज़ें आगे के लिए भी संभाल के रखनी होती है। फिर आप लोग कहते हैं कि आप क्यों कहती हैं कि अगले में बताएंगे, सब कुछ एक ही में बता दें, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ कुछ और चीज़ों को जोड़ना होता है। उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वो कुछ जेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। कुछ तो मैंने आपको गुज़िश्ता अपनी वीडियो में बताई, कुछ मैं आपको अपने अगले जो है अपना प्रोग्राम उसके अंदर बताऊँगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि अब इन लोगों ने एक बाकायदा कैंपेनिंग कह लीजिए कि शुरू की है। कैंपेनिंग
कैंपेनिंग शुरू की है अदालतों के ख़िलाफ़, अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़। इससे पहले भी ये सब कुछ कर चुके हैं, बल्कि बाकायदा तौर पर इन्होंने बड़े गंदे गंदे संगीन इल्ज़ामात लगाए थे कि किस तरह से छोटी अदालतें मुबैना तौर पे बिक जाती हैं और ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा नोटिस लिया गया था, इसे सख्त नापसंद किया गया था। अब ये लोग क्या करें कि सोशल मीडिया पर और कुछ सो कॉल वकील और कुछ सो कॉल सहाफ़ी और कुछ सोशल एक्टिविस्ट को अपने साथ मिलाकर वो इस वक्त बड़ा ही अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा जो है जेंडर बेस मतलब वायलेंस की ये कोर्ट है, और उसके बाद इस ही के फ़ैसलों को उठाकर इस तरह से लोगों के सामने लाएंगे कि लोगों में एक इश्तियाल पैदा हो, लोगों को ख़िलाफ़ किया जाए अदालतों के, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करके उनके दिमाग में, उनके जहनों में गलत बात का बीज बो दिया जाए। ये अब कोशिश की जा रही है। बार बार जो एक सदा उठाई जाती है ना, निकाह नहीं है, निकाह नहीं है। जनाब आली, ये निकाह नहीं होता, निकाह तोड़ा नहीं जा रहा। ये कहते जी ये निकाह तोड़ने की कोशिश हो रही है, खिलाफ शरीयत काम हो रहा है। मैं आपको बता चुकी हूँ, अहले सुन्नत के उलमा, अहले तशरीक़ के उलमा सबका कहना है बग़ैर वली के निकाह नहीं हो सकता। और देखिए वली, मैं बार बार ये बात आपको इससे दोहराती हूँ कि आपके जहनों में ये पेवस्त हो जाए, आपके जहनों में ये बैठ जाए कि वली का रोल इसलिए है कि बाप बेटी के पालने वाला है, उसके संभालने वाला है। अल्लाह ने उसको बच्ची का वली बनाया है, एक वली से दूसरे वली के वो उसको हवाले करता है। एक बाप जो है, अगर कोई भी सड़क पे चलता सड़क छाप आके बच्ची को उठा के ले जाए, 4-5 दिन के बाद उसको कहे जा तू मेरी तरफ से फारिग है। अल्लाह ने निज़ाम बनाया ख़ानदान का। खूबसूरती है इस मुक़द्दस रिश्ते में, शादी के रिश्ते में पाकीज़गी है, खूबसूरती है। ये सड़क छाप लड़के जो है ना, ये इस खूबसूरती को बरकरार नहीं रहने देते। इनको पता है कि एक लड़की को अगर हमने अपने साथ लेकर जाना है या हमने उसके साथ जो एक वक्त गुजारना है, उसके लिए हम उसको शादी का झांसा दें। वो शादी का झांसा देते हैं, लड़कियां झांसों में आती हैं, वो शादी के नाम पे कहती हैं लो जी ये तो हमें इज़्ज़त देगा। वो घरों से भागती हैं 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, और उसके बाद जब बच्चे पर, लड़के पर जिम्मेदारी पड़ती है, उसको तेल भी लाना है, उसको आटा भी लाना है, उसको रोटी भी देनी है, खाना भी देना है, कपड़े भी देने हैं, और घर का वो अजाब, और उससे पहले उसकी आज़ादी की ज़िंदगी भी उस लड़की को कहता है चल सो चल, तू फारिग है। और उसके बाद वो लड़की दर बदर की ठोकरें खाती है। इसलिए ये निज़ाम तश्कील दिया गया कि एक बाप दूसरे बाप के हवाले करता है, यानी कि एक वली से दूसरा वली जो उस लड़के का बाप है वो भी शामिल हो, ख़ानदान शामिल हो, शादी हो, बड़े उसमें बैठे। बड़ों की वजह से कई लड़ाई झगड़े जो हैं शादियाँ इख्तिताम को पहुँचते पहुँचते बच जाती हैं, बड़ों की वजह से शादियाँ निभ जाती हैं। कुछ अरसे के बाद लड़के लड़की को समझ आ जाती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बड़ों का बड़ा किरदार होता है, इसलिए ज़रूरी है। ये ख़ानदान की खूबसूरती है, ख़ानदान को आगे बच्चे होने हैं, बच्चों ने क्या ज़िंदगी गुजारनी है, टूटा हुआ बिखरा हुआ ख़ानदान उसको हमने देना है। माँ कहीं है, बाप कहीं है, बच्चे रुल रहे हैं सड़कों पर, ऐसा तो नहीं है ना। तो समझिए इस बात की खूबसूरती को। ज़रा लेक्चर तवील हो गया, लेकिन ज़रूरी था आपको बार बार ये याद दिलाना। अच्छा, अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कुछ सहाफ़ियों को इस काम के लिए हायर कर लिया जो कि बाकायदा तौर पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अब इन्होंने 2 रोज़ कबल जो है जज साहब के फैसले पर एतराज़ात उठाए। जी पहले अंदर कुछ कह रहे थे, बाहर कुछ कह रहे हैं, और आवाम को दिखाने के लिए एक दरख्वास्त जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी दे दी। उसके बाद इन्हीं जज साहब के सामने दरख्वास्त ज़मानत की भी दी गई है, और इन्हीं के ख़िलाफ़ जो है एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरख्वास्त दी गई है। उस दरख्वास्त के बाद जज साहब पर ये कहा गया है कि जी उन पर ये जो है ये बाइस्ड है, और उन पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, प्रेशराइज़ करने की कोशिश की जा रही है। जज इलियास मेमन को मेमन मेमन कह के पुकारा जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह से मेमन मेमन कह के ख़ास बरादरी की तरफ जो है इशारा किया जा रहा है, और उन्हें बाइस्ड शो करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें जो है उनके खिलाफ़ की जा रही हैं, जबकि जज साहब और अदालत की इस केस को लेने की कोई ख्वाहिश नहीं थी शुरू में भी। और ये एक स्पेशल कोर्ट है, और इस तरह के केसेस यहाँ पर आते हैं। जज साहब ने कानून के मुताबिक सब कुछ सुना, फ़ैसला दिया, और उन्हीं की अदालत में ये अब ट्रायल आगे भी होगा। तो जज साहब ने कुछ ऐसे नुकात बेसिकली लिखे हैं जो मुलज़मान को अपने गले में फंदे की तरह नज़र आते हैं। इन लोगों की धोखेबाजी का भी उन्होंने मुशाहिदा किया बड़े अच्छे से, और ये कि ये लोग ब्लैकमेलर्स भी हैं और ये लोग इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। जज साहब ने मेडिकल के बारे में फ़ैसला दिया, फिर इसके ऊपर बड़ी अजीब व गरीब सी बातें की गई, और कहा गया जी ज़हीर एक शरीफ फैमिली है, नूर बीबी पर गलत इल्ज़ामात हैं, और ये है वो है, बहुत कुछ कहा गया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि किस तरह तफ्तीशी अफसर ने उनकी जो नेगेटिव इंटेंशंस हैं वो भी हमें नज़र आई। जिस तरह से जब बच्ची को एमएलओ के लिए ले जाया गया, उसको देर से लेके जाना, उसके एमएलओ को जानबूझकर लेट कराना और देर कराना, यहाँ तक कि अदालत से फ़ैसला आ जाए। आपस में ही ज़हीर के वकील और तफ्तीशी अफसर आपस में कोऑर्डिनेट करते रहे। फ़ौरन वहाँ से जैसे इजाज़तनामा मिला, यहाँ पे उसको व्हाट्सएप किया गया, वो फ़ौरन लेकर जो अफसर है उनके पास गए, मेडिकल अफसर के पास गए, और बच्ची को लेकर वापस फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चले गए। तो ये तमाम चीज़ें जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है। बीच में
जो रॉन्ग इंटेंशंस हैं वो भी नज़र आ रही हैं, बीच में मिली भगत भी नज़र आ रही है, वो प्लॉट जो शब्बीर ने बेचा उसके पैसे का कमाल भी नज़र आ रहा है, और पीछे खड़े किसी ताकतवर शख्स की पुष्टपनाही भी नज़र आ रही है। और गैंग तो प्रूव हो ही चुका है, 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर ये कोशिश की जिसमें ये तमाम जो सहूलतकार हैं ये भी अपनी सज़ा भुगतेंगे। तो गैंग इसी को कहते हैं, चाहे आप कान को ऐसे पकड़े या वैसे पकड़े, पकड़ा तो आपने कान ही है। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।